आज हम एक सिंपल पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कस करेंगे। 2025 में गोल्ड एक बेटर इन्वेस्टमेंट है या फिर सिल्वर? एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो दोनों मेटल्स लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। गोल्ड इज ट्रेडिंग एट अराउंड $4,300 पर आउंस और सिल्वर लगभग $52 पर आउंस के आसपास चल रहा है। लेकिन यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि इन दोनों का कैरेक्टर, रिस्क और रोल कंप्लीटली डिफरेंट है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इन पॉइंट्स पे। गोल्ड आखिर क्यों ऊपर जा रहा है, सिल्वर में कितना पोटेंशियल है और आपके पोर्टफोलियो में इन दोनों का आइडियल मिक्स क्या होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को हम एकदम जार्गन फ्री रखेंगे, एकदम सिंपल भाषा में समझेंगे, बिना किसी थ्योरी के, ताकि आप इसे समझ भी पाओ और साथ ही साथ अप्लाई भी कर पाओ। चलिए सबसे पहले गोल्ड की बात करते हैं, जो कि एक फाउंडेशनल एसेट भी कहलाता है। जब भी वर्ल्ड इकोनॉमी या फिर मार्केट्स अनसर्टेन होते हैं तब इन्वेस्टर्स गोल्ड की तरफ शिफ्ट करते हैं। रीजन एकदम सिंपल है, गोल्ड का सप्लाई लिमिटेड है और ये किसी स्पेसिफिक कंट्री या करेंसी पे डिपेंड नहीं करता। इसीलिए गोल्ड एक यूनिवर्सल स्टोर ऑफ वैल्यू भी माना जाता है। अगर लास्ट 1 ईयर की बात करें तो गोल्ड ने अप्रोक्सीमेटली 40 to 50% के आसपास का जंप दिया है। मेजर सेंट्रल बैंक जैसे कि इंडिया, चाइना, पोलैंड, ये काफी एक्टिवली गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहे हैं। इनके लिए ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, एक स्ट्रैटेजी है। पेपर मनी पर रिलायंस कम करना और रियल एसेट ओनरशिप बढ़ाना। और अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि गोल्ड कभी रिटर्न्स देना बंद नहीं करता, बस ग्रेजुअली डिलीवर करता है। इसने टाइम एंड अगेन प्रूव किया है कि ये एक स्लो कंपाउंडर है और लॉन्ग टर्म में ये इन्फ्लेशन से बेटर परफॉर्म करता है। फॉर इंस्टेंस 2020 में जब पैंडेमिक आया था गोल्ड ऊपर था। उसके बाद 2022 में यूक्रेन रशिया वॉर और इंटरेस्ट रेट हाइक्स के बाद भी गोल्ड ऊपर था। अब 2025 में जब डेट और करेंसी फियर्स वापस बढ़ रहे हैं, गोल्ड फिर से लीड कर रहा है। सिंपल टर्म्स में समझे तो गोल्ड बेसिकली एक इंश्योरेंस है। इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव आपको ओवरनाइट रिच बनाने का नहीं है, बल्कि अनसर्टेनिटीज के दौर में आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने का। इसीलिए टिपिकली हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में 5 से 10% के आसपास का गोल्ड एलोकेशन होना चाहिए। चलिए बात करते हैं चांदी या सिल्वर की। सिल्वर का नेचर गोल्ड से कंप्लीटली डिफरेंट है। ये सिर्फ एक प्रेशियस मेटल नहीं है, बल्कि एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। आज की डेट में सिल्वर की डिमांड का लार्ज पार्ट ईवी, सोलर पैनल्स, बैटरीज और इलेक्ट्रॉनिक्स से आता है। 2024 के बाद सिल्वर ने काफी स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई है। प्राइस ऑलमोस्ट $30 पर आउंस से बढ़कर $52 पर आउंस तक गया है, यानी कि अराउंड 70% का जंप। बेसिकली ये जंप इंडस्ट्रियल डिमांड के कारण आया है, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी के बूम की वजह से। सिल्वर का फायदा ये है कि जब भी ग्रोथ फेज आता है ये गोल्ड से डबल स्पीड पे रैली करता है, और साथ ही साथ रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। जब स्लो डाउन आता है ये सबसे पहले गिरता है। इसीलिए सिल्वर को हाई बीटा मेटल भी कहते हैं। रिवॉर्ड बड़ा बट वॉलेटिलिटी भी ज्यादा। अगर आप शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज देख रहे हो और मार्केट स्विंग्स भी हैंडल कर सकते हो तो सिल्वर आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग बेट हो सकता है। लेकिन अगर आप प्योर स्टेबिलिटी प्रेफर करते हो तो गोल्ड आपके लिए ज्यादा सूटेबल है। गोल्ड का ग्लोबल मार्केट साइज आज अप्रोक्सीमेटली $30 ट्रिलियन के आसपास का है, जबकि सिल्वर का सिर्फ $1 ट्रिलियन। यानी कि गोल्ड का मार्केट सिल्वर के मुकाबले 30 गुना ज्यादा लिक्विड और डीपर है। इसीलिए गोल्ड का प्राइस मूवमेंट स्टेडी रहता है, जबकि सिल्वर का रिएक्शन थोड़ा तेज होता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर की बात करते हैं, गोल्ड इज टू सिल्वर रेशियो। मतलब 1 आउंस गोल्ड के बराबर वैल्यू के लिए कितने आउंसेस ऑफ सिल्वर चाहिए। आज की डेट में गोल्ड इज टू सिल्वर रेशियो 80:1 के आसपास है। हिस्टोरिकली जब ये रेशियो हाई होता है सिल्वर को अंडर वैल्यूड माना जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि ये सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट है, प्रेडिकेटर नहीं। सिल्वर गोल्ड को तभी आउट परफॉर्म करेगा जबकि इंडस्ट्रियल साइकिल बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। गोल्ड एक सेफ हेवन है जो करेंसी और इन्फ्लेशन रिस्क से प्रोटेक्ट करता है। वहीं सिल्वर एक ग्रोथ मेटल है जो इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन के साथ चलता है। तो एक स्टडी है और एक डायनामिक। तो दोनों एक दूसरे से अपोजिट नहीं है, पर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट अच्छा करते हैं। चलिए थोड़ा पास में जाके देखते हैं कि ये दोनों मेटल्स हिस्टोरिकली कैसे परफॉर्म करते रहे। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जब लिक्विडिटी क्रंच आया था तब गोल्ड ऑलमोस्ट 25% ऊपर गया था, जबकि सिल्वर इनिशियली गिरा और फिर बाद में डबल हो गया। पैंडेमिक 2020 में भी सेम पैटर्न ऑब्जर्व किया गया। पहले पैनिक में सिल्वर गिर गया, फिर रिकवरी में गोल्ड के साथ रैली किया और 2011 तक सिल्वर का रिटर्न गोल्ड से भी ज्यादा था। तो लेसन सिंपल है, शॉर्ट टर्म में सिल्वर गोल्ड से ज्यादा वॉलेटाइल होता है, पर साइकिल टर्न होने पर सिल्वर गोल्ड से बेटर रिटर्न्स भी देता है। तो गोल्ड बेसिकली एक कांस्टेंट परफॉर्मर रहा है, वही सिल्वर एक साइक्लिक परफॉर्मर। डिसाइड आपको करना है कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए या फिर साइक्लिक ग्रोथ। अब आते हैं आज के कॉन्टेक्स्ट पर। 2025 में इंटरेस्ट रेट्स काफी हाई जोन में, इन्फ्लेशन भी स्टिकी है और सेंट्रल बैंक्स गोल्ड परचेज कर रहे हैं, यानी कि मैक्रो एनवायरनमेंट गोल्ड के फेवर में। ऑन द अदर हैंड वर्ल्ड क्लीन एनर्जी अभी ट्रांजिशन फेज में, तो ईवीज, सोलर्स, बैटरीज, इसकी डिमांड सिल्वर को काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रही है। सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूसेज अब टोटल डिमांड का 55 to 60% तक जा चुका है, यानी कि सिल्वर एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्टोरी बन चुका है जो लॉन्ग टर्म में रेलेवेंट रहेगी। तो हाल फिलहाल 2025 के लिए सिंपल समरी ये है, गोल्ड मैक्रो अनसर्टेनिटी का हेज है और वही सिल्वर इंडस्ट्रियल ग्रोथ का प्ले। दोनों के पास अपनी स्ट्रेंथ्स है और दोनों के लिए एक अपसाइड स्कोप भी बना हुआ है। चलिए प्रैक्टिकल बात करते हैं कि अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन कैसे करें। मेरे हिसाब से एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना सही रहेगा। अगर आप एक मॉडरेट रिस्क टेकर हो
तो 70% गोल्ड और 30% सिल्वर का मिक्स्ड अप्रोच लेना सही रहेगा। वहीं अगर आप कंजर्वेटिव हो तो 80 to 90% का गोल्ड एक्सपोजर रखना बेटर रहेगा। और अगर आप थोड़ा एग्रेसिव हो तो 60-40 का रेशियो भी रख सकते हो। देखिए सिल्वर आपके पोर्टफोलियो में एक बूस्टर का काम करता है, लेकिन ये आपके पोर्टफोलियो का कोर एलिमेंट नहीं होना चाहिए। चलिए बात करते हैं गोल्ड में डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की। देखिए एज ऑफ नाउ गोल्ड में इन्वेस्ट करने के मल्टीपल ऑप्शंस हैं। फिजिकल गोल्ड, लेकिन फिजिकल गोल्ड में स्टोरेज, सिक्योरिटी, मेकिंग चार्जेस, इसका प्रॉब्लम काफी होता है। इसलिए मेरे हिसाब से गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आप गोल्ड ETFs कंसीडर कर सकते हैं या फिर डिजिटल गोल्ड। मेरे हिसाब से फिजिकल गोल्ड सिर्फ एक इमोशनल पर्पस के लिए आप रख सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं। भाई सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है सिल्वर ETFs, जैसे कि निपॉन इंडिया का सिल्वर ETF। तो गोल्ड या सिल्वर के ETFs लेने से आपको अच्छा खासा प्राइस एक्सपोजर मिल जाता है विदाउट वरिंग अबाउट स्टोरेज इश्यूज। अपनी बाइंग स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल रखो, रेगुलर स्मॉल अमाउंट्स में इन्वेस्ट करो, मार्केट टाइमिंग के चक्कर में मत पड़ो, और जब प्राइस थोड़ा डिप करे थोड़ा और ऐड कर लो। इस स्ट्रैटेजी से आप एवरेज कॉस्ट को कंट्रोल में रख पाओगे। अब सवाल आता है कि इसको बेचे कब या रीबैलेंस कैसे करें। जस्ट लाइक इक्विटीज, मेटल्स में भी एग्जिट प्लान के साथ होना चाहिए। तो मैं पर्सनली ये अप्रोच फॉलो करता हूँ। जब सिल्वर का एलोकेशन अपने टारगेट से ज्यादा बढ़ जाए तो मैं थोड़ा प्रॉफिट बुक करके वापस गोल्ड में शिफ्ट कर दूंगा। तो ये रीबैलेंसिंग आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा स्टेबल रखती है, और ये रीबैलेंसिंग एक्सरसाइज आप एवरी 6 मंथ्स में कर सकते हो। और गोल्ड अगर बहुत ऊपर गया है और सिल्वर पीछे रह गया है तो आप थोड़ा गोल्ड में प्रॉफिट बुक करके सिल्वर में रोटेट कर सकते हो, मेकिंग श्योर का आपका टारगेट एलोकेशन रेशियो मेंटेन रहे। तो इस अप्रोच से आप नेचुरली लो पे बाय करोगे और हाई पे सेल करोगे, और डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली मेंटेन रहेगा। बहुत लोग मेटल्स में एक गलती करते हैं, वो लोग ट्रेंड देखकर इन्वेस्ट करते हैं। जब गोल्ड ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई पे तब वो बाय करते हैं, और जब करेक्शन आता है तो पैनिक और घबराहट में बेच देते हैं। इसमें नेट रिजल्ट क्या होता है? लॉस। मेटल्स में विनिंग स्ट्रैटेजी ये नहीं कि आप सही टाइम करो, बल्कि ये कि आप सही ड्यूरेशन तक टिके रहो। ये एसेट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं बना है। गोल्ड और सिल्वर दोनों लॉन्ग टर्म साइकिल में वैल्यू डिलीवर करते हैं, और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी एसेट क्लास हो, प्रॉफिट हमेशा पेशेंस और डिसिप्लिन से ही बनता है। तो मेरा पर्सनल बिलीफ ये है कि गोल्ड बेसिकली आपके पोर्टफोलियो का एक फाउंडेशनल एसेट है, ये आपके पोर्टफोलियो को सिक्योरिटी देता है। वहीं सिल्वर एक बूस्टर है जो आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा एनर्जाइज रखता है। तो आप दोनों में इन्वेस्टमेंट करना कंसीडर कर सकते हैं। मेजॉरिटी गोल्ड में रखिए और थोड़ा बहुत सिल्वर में भी एक्सपोजर रखिए। तो ऑल इन ऑल गोल्ड और सिल्वर बेसिकली एक दूसरे के राइवल्स या कॉम्पिटिटर्स नहीं है। दोनों मेटल्स एक बैलेंस पोर्टफोलियो के सॉलिड पिलर्स हैं। एक ही लाइन में इसको समराइज करता हूँ, गोल्ड बनाता है बेस और सिल्वर देता है आपको पेस। तो आप अगर इन दोनों को सही रेशियो में कंबाइन करते हो तो आपका पोर्टफोलियो प्रोटेक्टिव भी बनेगा और प्रोडक्टिव भी। चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो। अगर लगा हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ एक और सुपर्ब इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आप इस चैनल के साथ बने जरूर रहें, और कमेंट्स में अपने सजेशन जरूर लिख के भेजें कि आप और किन के टॉपिक पे मुझसे वीडियोस देखना पसंद करोगे। सो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज मी प्रतीक साइनिंग ऑफ फ्रॉम इन्वेस्टिंग विज। ओवर एंड आउट।